नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अब तक दिल्ली में इंडिया गठबंधन का बैठक जारी है। अब इस बैठक में तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता जो इंडिया गठबंधन के हैं, वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। हालांकि कुछ नेताओं ने इस बैठक से खुद को अलग भी रखा है, हम उनका भी आपको नाम बताएंगे। लेकिन इस बैठक का अगर बड़े फ्रेम में देखा जाए तो बहुत बड़ा संदेश और संकेत है। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी हार चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के जब मुख्यमंत्री थे, वो भी काफी ज्यादा इतराते थे। पश्चिम बंगाल की जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, वो भी बहुत ज्यादा इतराती थी। लेकिन अब जो है स्थिति जब पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और पश्चिम बंगाल, दिल्ली, इसके अलावा भी कई सारे स्टेट्स में जब विपक्ष हारा है, तो अब इनको फिर से एक बार इंडिया गठबंधन की याद आई है। अब ये इंडिया गठबंधन की याद ऐसे समय आई है जब अब अगले साल बहुत सारे स्टेट्स के चुनाव हैं और इस चुनाव में सबसे बड़ा चुनाव जिसे लेकर के माना जा रहा है वो है उत्तर प्रदेश और गुजरात, पंजाब। तो अब इस इंडिया गठबंधन की इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाया जा सकता है और राहुल गांधी की भूमिका क्या हो सकती है और राहुल गांधी की छवि को किस तरीके से उबारा जा सकता है। क्योंकि अब जो बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब अगला जो है प्रधानमंत्री का चेहरा है। और राहुल गांधी ने भी ये दावा कर दिया है कि 1 साल के अंदर अंदर एनडीए की सरकार गिर जाएगी। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे कि क्या इंडिया गठबंधन की बैठक में बातें हो रही हैं और क्या कुछ नतीजा निकल करके सामने आ सकता है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, क्या लगता है इस बैठक को आप किस तरीके से देखते हैं? एक इस पे जो है मुझे दो जो है कहावतें याद आई हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए। और एक लालू प्रसाद यादव जी, उन्हीं के नाम से ये कहावत काफी मशहूर हुई कि चिड़िया चुन गई खेत। तो ये जो अभी तक ये इंडिया गठबंधन जिस तरह से डमाडोल था, एक दूसरे पे किसी को ट्रस्ट नहीं था और एक दूसरे पर इसी तरह से तीखा हमला करते हुए चल रहा था। अब मुझे लग रहा है कि जो पहले यानी ममता बनर्जी हो या शरद पवार हो या अरविंद केजरीवाल हो या अखिलेश यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो या सभी लोग जो सहयोगी थे, वो सभी पहले सर्वमान्य तरीके से जो है राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते थे। लेकिन उसमें भी कई, मतलब कि डीएमके जो अब इनके साथ नहीं है और कई बड़े स्टालिन उसके पैरोकार रहे हैं जो हमेशा से ये राहुल गांधी को एक प्रधानमंत्री का मटेरियल मानते थे। अब ये देखा जा रहा है कि अब सभी जो है इस बात से सहमत हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि सभी गठबंधन के नेताओं को ये डर होने लगा है कि अगर हम मजबूती से, ईमानदारी से या सही तरीके से पूरी ताकत के साथ अगर इंडिया गठबंधन को हम मजबूत नहीं करेंगे तो अजीत पवार और शरद पवार का नतीजा महाराष्ट्र में क्या है, शिवसेना शिंदे गुट वालों का क्या नतीजा है, अरविंद केजरीवाल की क्या नतीजा है, ये सारे लोग देख रहे हैं। ममता बनर्जी बची हुई थी, उनका भी क्या नतीजा है, ये सारे लोगों ने देख लिया। बिहार में नीतीश कुमार की क्या नतीजा है, वो भी सारे लोगों ने देख लिया। तो उस हिसाब से देखा जाए कि महाराष्ट्र में पहले छोटे भाई की हैसियत से राजनीति शुरू की, शिवसेना इनकी बड़े भाई की भूमिका में रही, लेकिन बाद में अंततः तोड़कर ये बड़े भाई हो गए। उसी तरह बिहार में नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में थे, लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति वही चलती रही, मौका मिलते ही नीतीश को हटाया और खुद जो है बड़े भाई की भूमिका में आ गए। तो अब नेताओं को ये लगने लगा है कि इंडिया गठबंधन को तभी मजबूती मिल सकती है जब जो है कांग्रेस को हम सही तरीके से सपोर्ट करें। एक बात, दूसरी बात, बंगाल चुनाव हारने के बाद विश्लेषकों की एक राय हो गई है कि अब सभी को ये डर लगने लगा है कि बीजेपी से अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो है सिर्फ राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी को अगर हम लोगों ने इसी तरह से छोटा या नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे तो फिर हम लोगों का अस्तित्व तो बचेगा नहीं। और उसका फल जो है बंगाल के लोगों को मिल रहा है
कि कैसे जो है ममता बनर्जी की जब अक्ल ठिकाने आई है तो दर दर घूम रही है और कह रही है कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी। तो ये सारी चीजें सभी को समझ में आ गई है। झारखंड में उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उनको भी समझ में आया कैसे उनको जेल भेजे, फिर चंपई सोरेन को बनाए लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और जो है काफी मजबूती, तो उनको भी इस बात का डर है। तो आप उड़ीसा में देख लीजिए, बीजू पटनायक जो है 2014 वाले में उनके सबसे खास थे, सारे उनके जितने नरेंद्र मोदी या एनडीए के जितने बड़े बिल थे जो उनकी मुराद पूरी किए, और फिर बाद में उनका नतीजा क्या हस्र है उड़ीसा में आप देख लीजिए बीजू जनता दल का। तो ये सारी चीजें समझ में आने लगी है। तो इसका नतीजा कुल ये हुआ है कि ये जो है पार्टी की बैठक होने वाली नहीं थी, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी हारी हैं, इनको बेचैनी साध गई कि अब आगे हमारे राजनीतिक भविष्य जो है अंधकार में जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति होती है, ईडी है, सीबीआई है, राज्य सीआईडी है, और उसके बाद इन्हीं दमखम से जो है सबको नेस्तनाबूद कर देंगे। और उनके सामने उदाहरण है, महाराष्ट्र का उदाहरण है, दिल्ली का उदाहरण है। तो इस डर से उन्होंने एक मतलब कि जो जिनको पहले दुदकार की इन्होंने भगा दिया था कि कांग्रेस कुछ नहीं है, राहुल गांधी पीएम मटेरियल नहीं है और ऐसा है वैसा है, अब उन्हीं के शरण में है कि जब तक हम होता है ना, ये कहते हैं ना कि मुट्ठी बंद है तो कितने हाथ की, और कैसे है तो खुल जाए तो कुछ नहीं, तो वो वाली बात हो गई है कि अगर इनकी जान बचनी है, क्षेत्रीय दलों की जान तभी बचेगी जब वो संगठन के साथ एक बड़े नेतृत्व, एक बड़े कैनवास पे जो है कांग्रेस के साथ मिलकर रहें, तभी ये सफल हो पाएंगे। और उसी का नतीजा है कि आज दिल्ली में बैठक हुई है। बिल्कुल, तो बैठक तो हो गई है इंडिया गठबंधन की, अभी भी जारी है। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं अभी भी इंडिया गठबंधन की बैठक जारी है। अब इस बैठक के बाद और क्या कुछ निकल करके सामने आता है ये हम आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन बैठक से पहले और बैठक के दरमियान जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि राहुल गांधी को ही अपना नेता ये लोग चुन रहे हैं, और कई सारे नेता जैसे कि शिवसेना, उद्धव, यूबीटी की बात की तो उधर से भी उद्धव ठाकरे ने भी ये कह दिया है कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। संजय राउत का भी बयान आया है और तमाम नेता राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं और ये उनको अपना लीडर मान रहे हैं। अब बात वहीं पे आकर के अटकती है। अमीन जी, एक आखिरी सवाल और इसका बहुत ही शॉर्ट में जवाब दीजिएगा कि आखिर इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन बनेगा? इसी को लेकर के झगड़े की शुरुआत हुई थी। नीतीश कुमार ने फिर उसके बाद जो है अपने पांव खींच लिए थे। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो सबका दारोमदार और सबको कोऑर्डिनेट करने का काम इंडिया गठबंधन फिर से जो एक्टिव हुई है, कौन संभाल सकता है? अब तो किसी में दम नहीं है। शरद पवार में दम नहीं है, वो बूढ़े हो चुके हैं। उनकी पार्टी का ये हाल है कि वही सुनेत्रा पवार जो है एक से बढ़ के एक फैसले ले रही हैं। इनको लगा शरद पवार को कि वो अजीत पवार नहीं है तो हम ही, तो उन सबों ने नहीं दिया। ममता बनर्जी की हैसियत अब वो नहीं रही जो होनी चाहिए, जो तन के जाती थी, तन के आती थी। तो अब कुल मिला जुला के या तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसके संयोजक बनेंगे या तो कांग्रेस का कोई दूसरा लीडर। लेकिन कुल मिला जुला के अब जो है क्षेत्रीय दलों के पास उतना दम नहीं। अखिलेश यादव जो है अपना यूपी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी पार्टी की हैसियत क्या। और लालू प्रसाद यादव के तेजस्वी और इनकी हैसियत आप देख ही रहे हैं कि पिछले लगातार 4-5 चुनाव से लगातार हार रहे हैं और वो अब थक गए हैं। अब